I've been acting like a wild man, sleeping like a child. You're so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. Always in bloom. Always in bloom for you. So many times I've strayed. गाइस गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो चुका है एंड अभी हमें चत्तम चट्टी पे है अंडमान की, और हम यहाँ से जा रहे हैं माउंट हैरियट के लिए। यहाँ से हमने टिकटें ली है दो, एक हमें पड़ी है मतलब स्कूटी की पड़ी है हमें 32 की और शायद 10 रुपीज़ पर पर्सन या 15 रुपीज़ पर पर्सन, क्योंकि हमारे 62 रुपीज़ इन्होंने लिए है। पीछे दूर पे है चट्टी, तो वो भी चट्टी है जिसमें सभी गाड़ियाँ उतरेगी और हमें स्कूटी लेके जाएंगे और माउंट हैरियट की तरफ जाएंगे। हम काफ़ी लेट हो जाते हैं रोज़ उठने में, तो सोने में हमारे बज गए थे 3 और अभी हम 10-11 बजे वो निकले हैं। अर्ली मॉर्निंग प्लान था, तो हम कम चीज़ें कर रहे हैं, बट ऐसे हमारे पास डेज बहुत ज़्यादा है, तो वी डोंट हैव टू हरी विच इज़ गुड। और थोड़ी सी धूप है, बट आई एम प्रीटी श्योर थोड़ी देर में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रेन, बिकॉज थोड़ी ठंडी हवा भी है, मौसम हो रहा है कभी डार्क कभी ऐसा सा, बट इट्स गुड कि चलो कंटिन्यूस धूप भी नहीं है, कंटिन्यूस बारिश भी नहीं है। तो भी उस तरफ जाते हैं, देखते हैं कि ये जगह कैसी होती है। अभी तक तो मेरे को अच्छा लग रहा है, यहाँ का वेदर भी है एंड जगह भी, बस खाने का ऑप्शन थोड़े से कम है। जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया वो कुछ हमें अच्छी फाइंडिंग्स मिली है एंड आई थिंक वहाँ पर आपको बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको खाना ट्राई करना है तो लोकल, नॉट एक्सपेंसिव भी है यहाँ पर, अभी हम लोकल ही कर रहे हैं। लोकल में अच्छा है, मतलब बेशक उस रेस्टोरेंट्स का वो सेटअप इतना अच्छा ना हो, बट खाना अच्छा है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट सी फूड। सो अब ये देखते हो उधर कैसा है। इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स मेरे है ये सारे के सारे, तो आपको काफ़ी आसानी होगी प्लानिंग करने में एंड वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम सब कुछ खुद से ही करें। तो अभी हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ से दिगलीपुर के लिए फेरी जाती है, जिसको हम बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो बुक होती है तो अच्छा होगा कि एक तरफ हम फेरी से आएंगे और एक तरफ हम आएंगे बाय रोड, तो आपको दोनों ऑप्शन बदल जाएंगे दिगलीपुर जाने के। बट जब वो होती है उसके बाद मैं वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो पहले चलते हैं इधर माउंट हैरियट एंड देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा लंच करते हो कि ब्रेकफास्ट नहीं करा आज भी हमने, सिर्फ कॉफ़ी पी है। तो लेट्स गो। लास्ट वहाँ से चलती है 9 बजे, 8:30 बजे यहाँ से यहाँ 8:30 चलती है। वहाँ से अच्छा अच्छा। सो हमारी चल चुकी है। किस कौन सा आइलैंड था? हम हैरियट जा रहे हैं। हैरियट जा रहे थे, तो अंडमान ने सालियों को थोड़ा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। मेरी चप्पल ही छुपा ली है एक। तो हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि बोट के ऊपर चले जाओ एंड हम ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो मेरे एक पैर से मेरा क्रॉक्स निकल के उस साइड में ओपन डेक था, उससे नीचे गिर गया। अब मैं एक चप्पल के साथ। तो एज़ यूजुअल मेरा नुकसान होना तय है। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच ज़्यादा नहीं है। कितने की आती है बॉक्स? 1500 रुपये की। हाँ 1500 रुपये की थी, तो एक गई तो मतलब दोनों ख़राब हो गई है। अब वो तैरते हुए एक दूसरे कोने की तरफ पहुँच गई थी बोट के, लेकिन उतरने के बाद देखना पड़ेगा वहाँ वो होती नहीं होती। अब उस आइलैंड में उतर के एक और क्रॉक्स लेनी पड़ेगी या चप्पल लेनी पड़ेगी। आई थिंक क्रॉक्स तो शायद ना मिले, बट ऐसा क्यों होता है मेरे साथ यार। पिछली वाले में पाँव कट गया तो चप्पल चली गई, उससे पिछली बारी कुछ, उससे पिछली बारी कुछ, मेरे पैर में ही चक्कर है। नहीं यार उससे पिछली बार मेरा गोप्रो नीचे गिर गया था, उससे पिछली बार मेरे गोप्रो का डंडा
पानी में डूबने वाला था श्रीलंका में। लद्दाख में तेरा हमारे टायर फट गए थे। लद्दाख हमारी गाड़ी के टायर फट गए थे। हाँ तो ठीक है। कश्मीर में गाड़ी फंस गई थी। कश्मीर में हमारी गाड़ी फंस गई थी पानी के अंदर। तो यही तो बातें हैं जो बाद में याद आएंगी। तो कोई नहीं। मगर यार तेरी वो भी तो मेहनत देख रहे हैं यार, वर्सटैलिटी तेरी। हाईएस्ट मोटरेबल रोड से पानी में लोएस्ट उस पर आके अब डॉक कर रहे हैं। फ्रॉम द सी लेवल नाउ वी आर एट सी लेवल। वो जहाँ था 18,000 जितना भी वो सी अबव सी लेवल था, मतलब लास्ट ट्रिप वाज लद्दाख, दिस ट्रिप इज नाउ अंडमान लोएस्ट। क्वालिटी है भाई तेरे चैनल। चलो मौसम अच्छा हो रहा है, वापस थोड़ी सी कम हो गई है तो चप्पल का गम मनाते हुए चलते हैं आइलैंड की तरफ। दूसरी चप्पल खरीदते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोरिंग करते हैं। सांप वाप होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कौन बोला वो? फोटोज बना रखी हैं। मैंने वो डोंट किल स्नेक्स। लिखा हुआ है। सो अभी हम माउंट हैरियट के अंदर आ चुके हैं, जो मैंने दिखाया था एंट्री पे। और यहाँ पर हमारी एंट्री टिकट हुई है 60 रुपये पर पर्सन पे। तो हमने 120 रुपये दिए है। स्कूटी लेके हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, उससे उतरने के बाद सीधे सीधी सी एक रोड है, मतलब कट है उस रोड पे, बट आप समझ जाओगे चलाते चलाते ना। तो ये है। और हाँ, और यहाँ पर स्नैक मत मारना, यहाँ पर काफ़ी जगह स्नैक होते हैं, जगह जगह लिखा हुआ है स्नैक। तो ये अच्छा है। आवाज़ बीच में लो होगी, मैं थोड़ा सा भूल गया था कि मैं स्कूटी पे हूँ। आज इसके बाद अभी देखते हैं कहाँ पर जाएंगे, लेकिन अभी माउंट हैरियट जाएंगे। यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, तो अगर आपको वाटरफॉल में जाना है तो उसकी ट्रैकिंग होती है, बट वो फ़िलहाल बंद है। तो वाटरफॉल आई थिंक इतना कोई बड़ा वाटरफॉल नहीं है, शायद मैंने किसी वीडियो में देखा भी था, बट वाटरफॉल है। तो इफ़ यू वांट टू गो देयर यू कैन गो देयर, एंड इट इज़ जस्ट लाइक, इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत ही कुछ होगा था, लेकिन ये एक तरह से एक नेचर के बीच में आप आ जाएंगे। तो अंडमान में अगर आप हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम है, तो दिस इज़ वन ऑफ द प्लेस विच यू कैन कवर। बाकी मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच के तो आपको शो करूँगी क्या है, वहाँ से पूरा व्यू आता है अच्छा। तो लेट्स गो। मगर ये जा नहीं सकते, क्यों? वो बंद है। अच्छा, लाइट हाउस दिख रहा है यहाँ से। लाइट हाउस है, का मैंने देखा ही नहीं अभी तक। एक आगे वो रहा नीचे, क्या मैजेस्टिक भी है। हाँ अच्छा लग रहा है ना। सो अभी हम अंदर पहुँच के ट्रैकिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा ये रास्ता जाता है, इसमें एक है गन पॉइंट। पता नहीं गन पॉइंट में क्या है, गन तो नहीं होगी ऑफ कोर्स। ये पीछे मेरे, एंड थोड़ी सी ट्रैकिंग है। बाकी इससे आगे भी एक रास्ता जा रहा है। हमें तो किसी ने कहा था कि ये ट्रैकिंग पॉइंट सारे बंद है, पर कोई रोकने वाला किसी था नहीं, और एक दो लोग भी आ रहे थे तो हम भी चले दिए। पता नहीं, देखते क्या है। किसी ने बोला यहाँ पर लीचीज़ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसका देखना पड़ेगा। एक तो ये वाली चप्पल जो यार ली है ना मैंने, अभी चप्पल ले ली मैंने 200 रुपये की इधर मेरी बहने के बाद। तो ये चप्पल कंफर्टेबल नहीं है, मेरा पाँव बड़ा है, उस हिसाब से मिली थी। ओह, खाना खा लिया एक बड़े ही लोकल रेस्टोरेंट में, बहुत कमी है। आगे जाके एक दो रेस्टोरेंट दिखे थे हमें बाद में, तो हमें जेटी के ठीक सामने एक था लोकल सा, उसमें खा लिया। नेचर ट्रेल है गाइस ये बेसिकली, अगर आपको यहाँ पर आना है ना, इट इज़ जस्ट अ नेचर ट्रेल। बट अगर आप चिल मूड पे है और ऑफ कोर्स आपको बीचेस जाना है, तो पोर्ट ब्लेयर में केविन्स कोव या चिड़िया टापू जाओ, एफर्टलेस है। और अब ऑफ कोर्स किसी स्कूटी या गाड़ी से जाओगे, अदरवाइज़ हैवलॉक और नीलदोही, ये सारी वो जगह है जिनको थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा चलने में एंड ऑल। हम भी वही मार रहे हैं। दिख गया हमें गन पॉइंट, वहाँ पहुँच के करता हूँ ऑन। सो ये है गन पॉइंट, और इधर कुछ नहीं है, बस आपको ये व्यू मिलेगा सामने का।
इसमें से भी समंदर थोड़ा सा यूँ करके दिख रहा है, अदरवाइज़ पीछे आपके ये बना हुआ है। और ये मेटल का बना हुआ है यार, लगता है आर्मी टाइप ही है। शायद यहाँ से पहले वो करते होंगे सिक्योरिटी वगैरह, तो इसे गन पॉइंट बना दिया, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। चल छोटी सी ट्रेल थी तो कुछ नहीं हुआ। अब क्या चले नीचे वाली में? लोगों ने भी अपने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, अरे छाप छोड़ गए हैं अपनी। हाँ देखो, SN SN सौरभ नवानी, सौरभ नवानी। ये लेकिन मैंने नहीं लिखा ये मैंने नहीं लिखा। पूजू पूजू आई थी शानू के साथ। अच्छा तो गाइस यही है, इनके नाम पढ़ लेना, ये फेमस लोग हैं जो किसी के साथ आए थे। और बिपिन आया था मीनू के साथ, और तो ये लोग आए थे इधर। आप इन लोगों की मेमोरीज याद कर सकते हैं, आके बाकी बैठ सकते हैं और नेचर का मज़ा ले सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ, नीचे तक जाने का। अभी 2 किलोमीटर नीचे, लेकिन हम नीचे चले तो जाएंगे, ऊपर आने में बेटा लीचेस बहुत है नीचे। हाँ देखते हैं। और ऊपर से आपकी ये न्यू चप्पलें, हाँ ये जो ये बहुत साथ दे रही है आपका। मेरी ये न्यू चप्पल है जो मेरे को आ नहीं रही है सही से, तो ये ले ली है। अभी जाने के बाद हमें देखना है कि हमारी चप्पल तैरती दिखे। हाँ। किसी से बोले भैया कुछ डाल के फिशरमैन से कांटा निकाल के हमारी चप्पल दे दो। हाँ। तो पहली बार हम मछली की जगह क्रॉक्स का शिकार करेंगे। क्रॉक्स का शिकार करेंगे, क्रॉक्स का। चलो चलते हैं। सो जो हमने ये ट्रेल स्टार्ट करी थी एकदम जंगल के बीच में है। अगर यहाँ बारिश हो रही हो तो बिल्कुल मत ट्राई करना, काफ़ी कीचड़ भी है, थोड़ा सूख गया है, और पाँव में 2-3 लीचीज भी अभी तक वो चुकी थी, चिपक चुकी थी। अब आगे ना वो लकड़ी गिरी हुई है, उसकी वजह से वो रास्ता बंद है। तो देखना यार, ये नहीं ना, अच्छा वो मच्छर है, मच्छर था। भैंस क्या कैसा तेज काटा इसने, पेन कर दिया ऐसे कि हल्का हल्का है, हल्का हाँ करता रहे, हल्का हल्का मैं हिलता रहता हूँ, वरना ये चीज़ें ना आ रही है। तो सामने पेड़ कटा हुआ है, उसके सामने थोड़ी नीचे ज़मीन पे लकड़ियाँ डाली हुई है, शायद बंद करने के लिए। किसी ने कहा था कि आगे बंद है, शायद यही रीज़न होगा कि बारिश में शायद यहाँ पर लीचीज वगैरह और कीचड़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो किसी ने बोला यहाँ वाटरफॉल है, शायद होगा, कोई पता नहीं। अब आगे नहीं हम जा रहे, क्योंकि अगर बारिश भी होगी तो हम कुछ लाए भी नहीं, और पाँव में हमारे काट भी रहे मच्छर और लीचीज। सो इफ़ यू गॉट अ चांस टू कवर दिस एरिया यू कैन। अभी तो हम इतना ही जा रहे हैं, वापस उस पॉइंट पे जाते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, फिर जाते हैं अपना मेन पोर्ट ब्लेयर के लिए। एंड लेट्स सी कहाँ पर हमें इवनिंग करते हैं। शायद हम आज कॉर्बिन्स कोव चले जाए, बट लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान। तो चलते हैं उस तरफ को वापस। I've been acting like a wild